तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3112। कथन है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो कूट करके आपको बताना इसमें कौन सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसमें आपका एक ऑप्शन इसमें गलत है, हैं? आप ए मान लेना, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए वाला, बी वाला है आपका सही स्पष्टीकरण है। फिर सी क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या था। कथन क्या है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। यानी अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा चलाई थी, मनसबदारों को क्या करना पड़ता था, 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। यानी कि उसकी टोली में 10 घोड़े हैं तो वह कितने घोड़ों को देखभाल करेगा, 20 घोड़ों को। कारण क्या था, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है, वो है आपका बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए में नहीं है। ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक हो गई है, नहीं लिख पाया है। तो बी आपका सही है। अगला प्रश्न, कथन सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। कारण वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो कूट करके आपको बताना इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन आपका क्या था, सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। किस लिए कूच किया था, कि वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे? नहीं, ऐसा नहीं था। वो किस लिए उन्होंने कूच किया था, विद्रोह को दबाने के लिए। यानी कि जो अफगानिस्तान में विद्रोह उठ खड़ा हुआ था किसके लिए, किसके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध। इन्होंने क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया था अफगानिस्तान राज्य। तो अकबर ने क्या किया कि उसको दबाने के लिए 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, ए सही है और कारण गलत है। यानी कि विद्रोह दबाने के लिए जाता है, ना कि वह मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। अगला प्रश्न 3114। मुगल सम्राट अकबर के राज्यकाल के संबंध में निम्नलिखित प्रेक्षणों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लाकर अभिजात वर्ग और सेना पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया। नंबर 2, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी की एक श्रेणी मनसब नियुक्त की गई। नंबर 3, श्रेणियों को जात सवार चेहरा इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका बताना इसमें कौन सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, या 1 और 3 सही है। तो प्रश्न आपका क्या था, मुगल सम्राट अकबर के राज्यकाल के संबंध में निम्नलिखित प्रेक्षणों पर विचार कीजिए। यानी कि जो कथन दिए गए हैं आपको बताना कौन कौन सही है। नंबर 1, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लाकर अभिजात वर्ग और सेना पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, ये बात आपकी सही है। नंबर 2, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी की एक श्रेणी मनसब नियुक्त की गई, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है, श्रेणियों को जात सवार और चेहरा इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, तो ये आपका गलत है। तो आपके इसमें 1 और 2 सही है। वो किस में सही है, आपका सी में। अगला प्रश्न, अकबर का शासन जाना जाता है किसके लिए? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो नीचे दिए गए कूटों से आपको सही उत्तर चुनना है, कौन सी आपके कूट सही है। तो प्रश्न आपका क्या था, अकबर का शासन जाना जाता है। तो अकबर का शासन किस लिए जाना जाता था? क्षेत्रों को जीतने के लिए। नंबर 1, 2 अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। नंबर 3 न्यायिक प्रशासन के लिए और उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। तो इसमें आपका चौथा सही नहीं है, बाकी तीनों आपके सही है। तो 1, 2, 3 सही है। वह धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था, वह सभी धर्मों को समान व्यवहार अपने उसने राज्यकाल में दिया था। यानी सभी धर्मों को उसने समान महत्ता दी थी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। मुस्लिम धर्म का तो वो था ही अकबर, तो उसने सब धर्मों को महत्ता समान दी और अपने राज्य में सब धर्मगुरुओं को उसने रखा। अगला प्रश्न 3116, अकबर ने दयसाला प्रथा की शुरुआत की 1580 में, 1575 में, 1590 में, 1602 में। तो प्रश्न क्या है, अकबर ने दयसाला प्रथा की शुरुआत की, तो वह कब की थी? वह की थी 1580 में। ऑप्शन नंबर ए।
तो अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? 1580 में। ये भूमि से संबंधित थी दहसाला जी। अगला प्रश्न, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, शाहनवाज खां के द्वारा, टोडरमल के द्वारा, मुल्ला दो प्याजा के द्वारा। तो प्रश्न क्या था? अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति कौन सी? आयन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो वह कौन थे? वह थे आपके टोडरमल। ये अकबर के नौरतनों में संबंधित थे। कौन? टोडरमल। अगला प्रश्न, दहसाला प्रणाली किसने विकसित हुई? जाप्ती, कानून, कनकूत, बटाई, गल्ला बख्शी। तो प्रश्न क्या था? दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई, यानी किससे विकसित हुई थी? पहले क्या था? पहले आपके जाप्ती थी, उसके दूसरा रूप क्या उभर के आया? दहसाला। तो प्रश्न क्या था? दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई थी? तो वह किससे विकसित हुई थी? आपकी जाप्ती से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण किस लिए बनवाया था? यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर की जन्म की खुशी में बनवाया। तो उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा एक सही है? उत्तर चुनिए। ए और दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। या ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये सही है या ये गलत है? तो प्रश्न आपका क्या था? कथन ए, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। बिल्कुल बनवाया था। किस लिए बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कारण गलत हो जाता है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। उसने किसके रूप में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या था? अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। किस खुशी में? कि उसने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी, ये जो गुजरात में विजय प्राप्त की थी। तो आपका ए सही है, आर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 3120, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अधोलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की। कारण, अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो आपको बताना इसमें कौन से आपके कूट सही है। कूट आप देख लीजिए इसमें कौन से कूट आपके सही है। तो कथन क्या है? अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 में। तो आपका कथन हो जाता है आपका गलत। कारण क्या है? अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। किस लिए? क्योंकि वो साम्राज्य विस्तार में राजपूत रुकावट ना बने, इसलिए वह क्या चाहता था? राजपूतों का सहयोग। इसलिए उसने सहयोग, किसी से व्यवहार संबंध किया, किसी से दोस्ती की और किसी से बलपूर्वक उसने किया। तो अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। ये बात आपका कथन सही है, लेकिन अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की, ये आपका गलत है। 1582 में की थी। अगला प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सिकंदर लोदी की, गयासुद्दीन तुगलक की, शेरशाह की, अकबर की। तो प्रश्न क्या है? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? वह थी आपकी अकबरी। बाद में वह क्या बन जाती है? दहसाला प्रणाली। अगला प्रश्न, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी था? यानी जो बीच की कड़ी था वो कौन था? टोडरमल, बीरबल, भगवान दास, भारमल। तो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी था? वह था आपका कौन? टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से, कानून से, साहित्य से, संगीत से। तो प्रश्न क्या है? टोडरमल संबंधित थे। तो टोडरमल किससे संबंधित थे? वह थे आपके मालगुजारी सुधारों से। ऑप्शन नंबर ए। भूमि सुधारों से, मालगुजारी सुधारों से। तो टोडरमल किससे संबंधित थे? मालगुजारी सुधारों से। अगला प्रश्न, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व के, सैन्य अभियान, हास परिहार या चित्रकला में? तो टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? वह था आपका भू राजस्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 3125, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? मीर बख्शी का दिया गया था, खाना का दिया गया था,
खाने सामान दीवाने अशरफ या सदर उस सदूर का। तो प्रश्न आपका क्या था, 1582 में टोडरमल को निम्न में से कौन सा पद दिया गया था? तो कौन सा पद था? वह था दीवान ए अशरफ, ऑप्शन नंबर सी। तो टोडरमल को कौन सा दिया गया पद? दीवान ए अशरफ। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह ने, औरंगजेब ने, अकबर ने। तो मनसबदारी प्रथा शुरुआत करने वाला कौन था? वह था आपका अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी जमींदारी पर, मनसबदारी पर, सामंतवादी, आयन ए दयसाला पर। तो अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? वह थी आपकी मनसबदारी पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3128, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई? तुर्की से, अफगानिस्तान से, मंगोलिया से, फारस से। तो प्रश्न आपका क्या है, अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो वह कहाँ से ली गई थी आपकी? वह ली गई थी आपकी मंगोलिया से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? पर्वती, पोलज, चाचड़, बंजर। तो प्रश्न आपका क्या है, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो वह कौन सी थी आपकी? पोलज, ऑप्शन नंबर बी। तो पोलज वो भूमि थी जो प्रत्येक वर्ष उस पर फसल उगाई जाती थी। पर्वती क्या थी? पर्वती या परती भूमि, यानी कि एक साल के लिए उस भूमि पर कुछ भी अन्न न उपजाया जाना, ठीक है, एक साल के लिए उसको छोड़ दिया जाता था, उसके बाद उस भूमि को दोबारा यूज में लिया जाता था। लेकिन पोलज वो भूमि थी जो प्रत्येक वर्ष उस पर उगाई होती थी, वो कभी भी खाली नहीं होती थी। अच्छी इसकी उर्वरा शक्ति थी, किसकी? पोलज की। परती भूमि या पड़ोती भूमि यह क्या थी? ये थी कि एक साल छोड़ के आप उस पर अन्न उगा सकते हैं। नंबर सी, चाचड़ भूमि वह थी जो 2-3 साल के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता था, उसके बाद उस पर फसल उगाई जाती थी। बंजर भूमि जो आपकी 5 से 10 साल के लिए छोड़ दी जाती थी या जिस पे कभी खेती होती ही नहीं थी, उसको बोला जाता है बंजर भूमि। तो पोलज क्या थी? जिस पे प्रत्येक वर्ष फसल उगाई जाती थी, यानी उसको कभी उस भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता था। पड़ोती या परती 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। चाचड़ 2 से 3 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी और इस पर उसके बाद फसल उगाई जाती थी। और बंजर या तो 5 से 10 साल बाद उस पर फसल उगाई जाती थी या इस पर से कभी फसल उगाई ही नहीं जाती थी। तो टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? वह कौन सी थी आपकी? पोलज। अगला प्रश्न, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर। प्रश्न क्या है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? वह किसके समय किया जाता था? अकबर के समय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? भगवान दास ने, बीरबल ने, मान सिंह ने, सुरजन राय ने। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? तो अकबर के जो दीन इलाही धर्म चलाया था कब? 1582 में। तो किसने ग्रहण किया था? वह थे आपके बीरबल उनके मंत्री थे जी। तो निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? बीरबल ने। दीन इलाही कब शुरू हुआ था? 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न 3132, 16 कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था अकबर ने, निजामुद्दीन औलिया ने, जैनुल आबदीन ने, शेख नासिरुद्दीन चिराग ने। तो प्रश्न क्या है, 16 कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया था, तो वह कौन था? वह था आपका अकबर। तो 16 कुल की नीति क्या थी? यह वह नीति थी सभी धर्मों में सुलह रखी जाए, यानी सभी को अपने दरबार में समान व्यवहार करने का मौका दिया जाए, सबको समान मौका प्राप्त किया जाता। वह थी आपकी 16 कुल। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा अपनाई गई 16 कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न आपका क्या है, अकबर द्वारा अपनाई गई 16 कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो किस पर आधारित थी?
वह थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पे। धार्मिक सहनशीलता भी थी, राजनीतिक उदारता भी थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला प्रश्न 3134, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने, नियामुद्दीन अहमद ने, उपरोक्त में कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा है? तो वह कौन था? वह था अब्दुल कादिर बदायूनी। इसने क्या कहा है? दीन इलाही को एक धर्म माना है। अगला प्रश्न 3135, 1579 ईस्वी में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया? धर्म पर प्रभुत्व, अमोघ अधिकार, विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार, राजत्व का देवी अधिकार। तो प्रश्न आपका क्या है, 1579 ईस्वी में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया था? तो वह क्या था? वह था आपका सी, विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार। तो 1579 ईस्वी में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया था? विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 3136, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसका है? आर.पी. त्रिपाठी, ए.एल. श्रीवास्तव, बी.ए. स्मिथ, आर.एस.आर. शर्मा। तो प्रश्न आपका क्या है, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह किसने कहा था? ये बी.ए. स्मिथ ने कहा था कि उनकी मूर्खता की प्रचारक थी। कौन? दीन इलाही का उद्भव। अगला प्रश्न 3137, निम्न में से किसने 1579 के मजहर को तैयार किया था? तो वह कौन था आपका? अब्दुल नबी ने, शेख मुबारक ने, अबुल फजल ने, फैजी ने। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किसने 1579 के मजहर को तैयार किया था? वह कौन था आपका? शेख मुबारक, ऑप्शन नंबर बी।